आनंद में सहभागी हो सके और उनके साथ संगति कर सके। और मैं विश्वास करता हूं कि उन्होंने पहला स्थान परमेश्वर को दिया है, तो ज़रूर परमेश्वर इस शादी को और दोनों को आशीषित करेगा। और इस विश्वास के साथ हम आज परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को देखेंगे और मैं विश्वास करूंगा कि परमेश्वर आज रात उसके वचन में रहकर हमसे बात करे। आमीन। तो ऐसा नहीं है कि जिनकी शादी है, जिन परिवारों में शादी है, केवल परमेश्वर उनसे बात करेगा, ऐसा नहीं है। तो परमेश्वर हम सभी से बात करेगा, ऐसा विश्वास करें। हालेलुया। क्योंकि भले शादी दो लोगों की होती है, पर खाना तो सब खाते हैं ना। ऐसा थोड़ी होता है कि केवल जिनकी शादी वही खाना खाएंगे, खाना तो हम सब साथ में खाकर जाते हैं ना। वैसे ही तो वचन सबके लिए होगा। आमीन। तो सब तैयार है आत्मिक खाना खाने के लिए। ओके, इसके बाद वो भी मिलेगा। पहले आत्मा का खाना खा ले, उसके बाद पेट का खाएंगे। हालेलुया। चलो एक छोटी सी दुआ करें और हम वचन की ओर जाएं। अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमारे बीच में हो। जैसे काना के गांव में आप थे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं आज यहाँ पर भी आप हो पिता। मैं प्रार्थना करता हूं आज इस अवसर पर आप हमसे बात करें, आपके वचन में रहकर आप हमसे बात करें प्रभु जी। उन गहरी बातों को समझने और प्रभु जानने के लिए आप हमें सहायता करें। मैं आपका दास आपके चरणों में आता हूं प्रभु जी। पवित्र आत्मा से मुझे नियंत्रित कीजिए पिता। मेरे मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द आपकी आत्मा से नपे तुले हो प्रभु। मैं घटू, आप ही बड़े और आपके पवित्र नाम की महिमा होने पाए। आपकी इच्छा को आप पूरी करें। पवित्र आत्मा से मुझे और सुनने वाले हर एक व्यक्ति को आप नियंत्रित कीजिए। इस पूरे परिसर को आप आत्मा के नियंत्रण में लेकर आइए प्रभु। तमाम रुकावटों को यीशु मसीह के नाम से मैं तोड़ता हूं प्रभु। आपकी आत्मा की हुजूरी यहां पर रहे। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन। हम इस वक्त एक वचन को निकाले। आप बिल्कुल चिंता मत करें, मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। हम बहुत समय में परमेश्वर के वचन को पूरा करेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय हम निकाले। एक वचन को हम पढ़ लेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और वचन 18 को हम पढ़ेंगे। 18। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, अभी ध्यान देकर सुने। वचन कहता है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। जो उससे मेल खाए। अभी ध्यान देकर सुनना। वचन कहता है, जब परमेश्वर ने एक मनुष्य को बनाया एदेन की वाटिका में, पहला मनुष्य जिसको बाइबल में आदम कहा गया है, जिसे मिट्टी से बनाने के बाद उसको एदेन की वाटिका में रखा गया। और वचन कहता है, जब आदम वहां पर था तो उसके साथ बहुत प्राणी और पक्षी वहां पर थे। पर जब परमेश्वर आदम को देखता था ना, तो परमेश्वर को आदम अकेला नजर आता था, क्योंकि आदम किसी से बात नहीं कर सकता, किसी से संगति नहीं कर सकता, अपने दुख सुख को किसी के साथ बांट नहीं सकता था। तो जब परमेश्वर आदम को जब भी देखता था ना, तो सारी चीजें आदम के जीवन में दिखाई देती थी, पर अकेलापन भी दिखाई देता था। तो बहुत बार ये अकेलापन जो होता है ना, वो हमें सताता है। तो परमेश्वर जब देखा, परमेश्वर ने कि आदम अकेला है उस एदेन की वाटिका में, इतनी सुंदर वाटिका थी वहां पर कि परमेश्वर ने केवल और केवल आदम के लिए बनाई थी। पर आपको पता है, परमेश्वर जब उस सुंदर वाटिका में भी आदम को देखता था ना, फिर भी उसे आदम अकेला नजर आता था। तो बहुत बार हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आपके साथ कोई साथीदार ना हो तो आप अकेले होते हैं। हमारी खुशी को बांटने के लिए भी कोई चाहिए, हमारे दुखों को बांटने के लिए भी कोई चाहिए। अगर जीवन में हम किसी चीज से खुश और आनंदित होते हैं ना, तो उस खुशी को जाहिर करने के लिए भी कोई चाहिए। हालेलुया। जब हमारे जीवन में कोई संगति होती है, हम किसी से बात करते हैं, आपको पता है, भले मैं खुश हूं, बहुत खुश हूं, पर मेरी खुशी तब तक प्रकट नहीं हो सकती जब तक कोई न हो मेरे साथ कि मैं उसके साथ अपनी खुशी को बांटूं। आमीन। अभी देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं, समझो किसी के घर में बर्थडे होता है, तो हम लोगों को क्यों बुलाते हैं? हम भी तो घर में केक काट सकते हैं ना, पर हम वैसे नहीं करते। हम सारे रिश्तेदारों को बुलाते हैं, एकत्रित करते हैं और उनके साथ मिलकर हम केक को काटते हैं, क्योंकि उस खुशी को मनाने के लिए हमें संगति की आवश्यकता है। हालेलुया। हाँ, अगर कोई व्यक्ति जो होता है ना, वो अगर 10वीं या 12वीं की परीक्षा में पास हो जाए, तो वो बच्चा जो होता है ना, वो पेड़े बांटता है लोगों में। क्यों? तू अकेला खा लेना एक बॉक्स,
वैसे नहीं करेगा। उसकी खुशी तब बढ़ेगी जब वो दूसरों को उसमें शामिल करेगा। हालेलुया। तो दुख हो या सुख हो, मनुष्य को संगति चाहिए होती है। आमीन। वैसे ही एक पुरुष हो या एक स्त्री हो, जब तक शादी नहीं होती उनके जीवन में ऐसी कुछ कमतरताएं होती है कि अपने सुखों को वो पूरी रीति से बांट नहीं सकते किसी के साथ, अपने दुखों को बांट नहीं सकते। वो अकेलापन जो होता है ना, वो अकेलापन, उसके बारे में परमेश्वर यहां पर बात कर रहा है। हालेलुया। बहुत बार हम भीड़ में होते हैं पर फिर भी हम अकेले होते हैं। हाँ, ध्यान देकर सुनना। आनंद नाम है ना? हाँ, आनंद। घर में कितने लोग हैं आनंद तुम्हारे? बस बैठो बैठो, आज तुम नवरदेव हो यार, बैठो। घर में कितने लोग हैं? 5। तो ध्यान देकर, हाँ, एक बहन, ओके, पर घर में अभी 5 लोग हैं ना? ओके, ध्यान देकर सुने। आनंद के घर में 5 लोग हैं, तो 5 लोग उसके घर में हैं, पर फिर भी ना, उस 5 लोग एक ही घर में रहते हुए भी कुछ समय ऐसा आता है आनंद के जीवन में कि आनंद अपने आप को अकेला महसूस करता है। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है कि वो अपने मां बाप से नहीं कर सकता, अपनी बहनों से नहीं कर सकता, अपने भाई से नहीं कर सकता। तो उसके लिए एक ऐसी व्यक्ति चाहिए जो हर चीज में शामिल हो। हालेलुया। तो होता है कि 5 लोग एक साथ रहने के बावजूद भी हो सकता है कि कई बार आनंद अपने घर में अकेला महसूस करता है। हालेलुया। जैसे आदम भी था कि वहां एदेन की वाटिका में बहुत सारे प्राणी और पक्षी थे, पर फिर भी परमेश्वर जब आदम को देखता है तो वो उसे अकेला नजर आता है। वैसे ही वो अकेलापन जब खुदा देखता है ना, तो वचन कहता है, अभी फिर एक बार उसी वचन को पढ़ना, ध्यान देकर सुने अभी। हाँ, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक हाँ, बनाऊंगा। इस बात को ध्यान से सुने कि परमेश्वर अकेलेपन को दूर करना चाहता है, पर कैसे? परमेश्वर कहता है, मैं आदम के लिए ऐसा सहायक बनाऊंगा। बोलो कैसा? ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। जो उससे मेल खाए। आमीन। हाँ, साथीदार कोई भी चुन सकता है, परमेश्वर उसके बारे में बात नहीं कर रहा। ध्यान देकर सुने। होता क्या है, बहुत बार शादी अगर करनी है ना, तो बहुत बार मां बाप भी जो होते हैं ना, वो लड़की ढूंढते हैं। भाई भी जो होते हैं ना, वो अपने भाई के लिए लड़की ढूंढ सकते हैं, दोस्त भी ढूंढ कर लाते हैं, रिश्तेदार भी ढूंढ कर लाते हैं। ये बड़ी बात नहीं है। साथीदार कोई भी ढूंढ सकता है, इतना नहीं, आजकल बच्चे खुद ही ढूंढ लेते हैं अपने लिए। हाँ, वो ढूंढना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम ढूंढने में हमारे अलग अलग विचार हो सकते हैं। कि बहुत बार अगर किसी लड़के के लिए लड़की ढूंढनी है, तो लड़का चाहेगा वो गोरी होनी चाहिए, वो दिखने में सुंदर होनी चाहिए, वो पढ़ी लिखी होनी चाहिए। तो हमारी जो ढूंढना होता है ना, हमारी जो खोज होती है ना, वो अपने हिसाब से होती है। हम इतना सोचेंगे नहीं कि वो हमसे मेल खाए। मेल खाना किसे कहते हैं, इसके बारे में हम ज्यादा नहीं सोचते। मां बाप भी जब किसी दूसरी शादी में जाते हैं, अगर उनका बेटा कुंवारा है ना, तो जाकर बहुत सारी लड़कियों को देखते हैं, और उनको कोई पसंद आ गई तो वो कहते हैं, शायद ये लड़की हमारे लड़के के लिए मिल जाए तो अच्छा हो जाए। पर इन्होंने सोचा, क्या उसका स्वभाव अपने बेटे से मेल खाएगा? नहीं, केवल दिखने में अच्छी। बोलो दिखने में। हाँ, फोटो निकालेंगे तो जोड़ी अच्छी लगेगी। हालेलुया। बस इतनी ही हमारी सोच है। आपको पता है, इस रीति से हमारा खोजना होता है, इस रीति से हम ढूंढते हैं। खुदा यहां पर एक जोड़ी बनाने की बात इस रीति से नहीं करता। परमेश्वर कहता है कि आदम अकेला रहे या अच्छा नहीं, मैं उसके लिए ऐसा सहायक बनाऊंगा। आमीन। जैसा तुम ढूंढते हो वैसा नहीं, जैसे लोग ढूंढते हैं वैसा नहीं, जैसे मां बाप ढूंढते हैं वैसा नहीं, जैसे बच्चे खुद के लिए ढूंढते हैं ना वैसा नहीं, मैं ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। हालेलुया। उसका स्वभाव उससे मेल खाए, उसके विचार उससे मेल खाए, उसका विश्वास उससे मेल खाए, सारी चीजें उससे क्या खाए? मेल खाए। हालेलुया। ये चीज जो है ना, वो आप नहीं ढूंढ सकते। ये चीज जो है ना, आपके मां बाप भी नहीं ढूंढ सकते। ये चीज केवल खुदा ढूंढ सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है ऐसी कौन सी व्यक्ति है जो आपसे मेल खाए। हालेलुया। क्यों ऐसा? मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसा क्यों। क्यों परमेश्वर चाहता है कि मैं ही ऐसा सहायक बना सकता हूं जो तुमसे मेल खाए? उसका एक कारण है। हम एक वचन को पढ़ना, भजन संहिता उसका 139, भजन संहिता 139 और 13 वचन को पहले पढ़े। 139
मेरे मन का स्वामी तो तू है, हाँ, दाऊद कहता है मेरे मन का स्वामी तो तू है। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। वचन क्या कहता है? माँ ने जन्म दिया है पर तूने मुझे मेरे माता के गर्भ में रचा है। बोलो क्या किया है? ध्यान देकर सुने, माँ बाप जन्म देते हैं पर रचने का काम किसका है? परमेश्वर का। बाइबल कहती है कि तूने मेरे माता के गर्भ में मुझे रचा है। तो मुझे एक बात बताइए, जितना माँ बाप अपने बेटे को नहीं जानते उतना कौन जानता है? खुदा। बोलो कौन जानता है? परमेश्वर। आमेन। माँ बाप तो जन्म देते हैं केवल, पर खुदा ने तो रचा है। आमेन। जब एक बच्चा अपनी माँ की कोख में तैयार होता है ना, बाइबल कहती है मैंने तुझे अपने हाथों से रचा है। आगे पढ़े, 14 पढ़े। हाँ, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, हाँ? इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा हाँ, बाइबल कहती है मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। आमेन। आमेन। कितनी माओं को पता है कि बच्चे पेट में कैसे तैयार होते हैं? क्या कभी आपने अपने बच्चों की हड्डियां तैयार होती हुई देखी है? उसका सिर तैयार होते हुए देखा है? नहीं। किसी को नहीं हम देखते। हमें कुछ नहीं पता है कि अंदर क्या चल रहा है। हालेलुया। एक बच्चा जब मां के पेट में होता है ना, हमें कुछ समझ में नहीं आता अंदर कैसे वो तैयार हो रहा है। बाइबल कहती है मुझे अद्भुत रीति से रचा गया है। आमेन। खुदा ने एक एक हड्डियों को बनाया, परमेश्वर ने अपने अवयवों को बनाया, खुदा ने हमें आकार दिया है। आमेन। एक आकार देने का काम कौन करता है? परमेश्वर। आमेन। मैं भयप्रद और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। आमेन। आपको पता है कितनी अद्भुत बात है कि जब बच्चा मां के कोख में होता है ना, गर्भ में होता है, तो आपको पता है वो कैसे होता है? पानी में होता है। बोलो किस में होता है? मां के गर्भ में पानी होता है और उस पानी में वो बच्चा होता है, पर मरता नहीं, वो जीवित होता है। हालेलुया। पैदा होने के बाद उस बच्चे को पानी में डाल दो, क्या जीवित रहेगा? नहीं। पर 9 महीने वो किस में था? इसलिए तो बाइबल कहती है भयप्रद रीति से रचा गया। हालेलुया। ये हमारे बुद्धि के परे है। आमेन। कि जो बच्चा पैदा होने के बाद पानी में जिंदा नहीं रह सकता, पर 9 महीने मां की कोख में उसी पानी में जिंदा रहता है। हालेलुया। मां खाती है और बच्चे का पेट भरता है, मां पानी पीती है, बच्चे का पोषण होता है। ये सारी चीजें ना अद्भुत और भयप्रद रीति से होती है। हालेलुया। कितना अद्भुत रीति से परमेश्वर बनाता है। इसलिए खुदा कहता है मैंने तुझे रचा है। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ना जल्दी से। हाँ, तेरे काम तो आश्चर्य के हैं, हाँ? और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। हाँ? जब मैं गुप्त में बनाया जाता, जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, हाँ? तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। मां ने नहीं देखी हड्डियां, पर खुदा ने देखी है। आमेन। जब गर्भ में रचा जा रहा था ना, मेरी सारी हड्डियों को परमेश्वर तूने देखा। तो मुझे एक बात बताइए, हमारे शरीर में जितनी नसें हैं, हमारे शरीर में जितनी हड्डियां हैं, हमारे शरीर में जितने जॉइंट है, हमारे शरीर में जो कुछ आ रही, इतना छोड़ो। खुदा कहता है मैंने तेरे सारे बाल, अरे बोलो मैंने तेरे सारे बाल लिखा है ना बाइबल में। मम्मी पापा आपको पता है इसके कितने बाल है? माता जी आपको पता है? गिना है कभी? अरे ऐसा क्यों? आपका बेटा है ना, आनंद इनका बेटा है ना, तो माँ बाप प्यार करते ना बच्चों से, तो क्या हम अपने बच्चों के बाल गिनकर रखते हैं? पर खुदा कहता है मैंने, अरे बोलो मैंने गिने। इसका मतलब माँ बाप से ज्यादा कौन जानता है आनंद को? परमेश्वर। अरे बोलो कौन जानता है? माँ बाप तो केवल इतना जानते हैं ये हमारा बेटा है, पर खुदा जानता है कि इसमें कौन कौन सी बातें हैं। हालेलुया। इसके सिर पर जितने बाल है ना, खुदा ने एक एक बाल गिनकर रखा है। आमेन। इसके हृदय में क्या चल रहा है ये परमेश्वर जानता, इसके मन में क्या चल रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इन सारी चीजों को खुदा जानता। अभी मम्मी पापा पीछे बैठे, इनको कुछ नहीं पता इसके मन में क्या चालू है। हालेलुया। आगे सामने वाले बैठे, इसका दोस्त हो गया तुम, दोस्त हो ना, इसको भी नहीं पता इसके जीवन में क्या चालू है। अभी नहीं पता, तू सुन रहा है वचन, या तेरा सारा सोच स्वीटी की ओर है। स्वीटी नाम है ना? हाँ स्वीटी, मैंने देखा था। भैया वचन को सुनो। हालेलुया। हम नहीं पहचान सकते कि आनंद के मन में क्या चल रहा है, पर खुदा, बोलो बोलो खुदा जानता है। ये परमेश्वर और हमारे बीच का अंतर है। आमेन। कि माँ बाप नहीं जानते, भाई बहन नहीं जानते, दोस्त नहीं जानते, पर इतना खुदा हमारे जीवन के बारे में जानता है। तो आपको पता है, अगर ऐसा सहायक ढूंढना है जो इससे मेल खाए, तो कौन ढूंढ पाएगा?
परमेश्वर। बोलो कौन ढूंढ पाएगा? क्योंकि हम नहीं जानते ना कि ये चीज क्या है, ये व्यक्ति कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है, इसका मन कैसा है, ये केवल परमेश्वर ही जानता है। आमेन। तो अगर योग्य सहायक जो उससे मेल खाए अगर ढूंढना है ना, तो तुम और मैं नहीं ढूंढ सकते, केवल कौन ढूंढ सकता है? परमेश्वर। बोलो कौन ढूंढ सकता है? फिर हम कहेंगे ठीक है, मम्मी पापा नहीं ढूंढ सकते, दोस्त नहीं ढूंढ सकते, रिश्तेदार नहीं ढूंढ सकते, मैं तो ढूंढ सकता हूं अपने लिए, क्योंकि मैं तो खुद को जानता हूं। बोलो मैं तो खुद को। तो आनंद को भी ऐसा लगता होगा कि उसमें क्या हुआ, मम्मी पापा नहीं जानते तो क्या हुआ, भाई बहन नहीं जानते तो क्या हुआ, तो मैं अपने लिए खुद ढूंढ लूंगा, क्योंकि मैं खुद को जानता हूं। बोलो मैं खुद को। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितना आप खुद को नहीं जानते उतना परमेश्वर आपको जानता है। हालेलुया। जितना एक व्यक्ति खुद को भी नहीं जानता उतना परमेश्वर हमको, बाइबल में से देखेंगे, एक उदाहरण देखेंगे बाइबल में से। चलो निकाले, एक वचन निकाले, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय। ध्यान देकर सुनिए यहां पर, यूहन्ना 13 और वचन 36 से लेकर आगे। यूहन्ना 13 और वचन 36 से लेकर आगे। शमौन पतरस ने उससे कहा, पतरस जो यीशु मसीह का चेला था, शिमोन पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु तू कहाँ जाता है? हे प्रभु तू कहाँ जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तू अभी मेरे पीछे आ नहीं सकता। पतरस से यीशु मसीह बात कर रहा है और यीशु कहता है जहां मैं जाता हूं वहां तू अभी आ नहीं सकता। हाँ? परंतु इसके बाद मेरे पीछे आएगा। हाँ? पतरस ने उससे कहा, पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं अभी तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? हाँ? मैं तो तेरे लिए अपना प्राण भी दे दूंगा। हाँ, मैं तो तेरे लिए अपना ऐसा किसको लगता था? पतरस को। बोला ऐसा किसको लगता था? पतरस यीशु से क्या कहता है? मैं तो तेरे लिए अपना प्राण भी दे दूंगा। ये पतरस की सोच थी खुद के बारे में, कि मैं इतना अच्छा विश्वासी हूं कि यीशु के लिए मरने के लिए भी तैयार हो जाऊंगा। मैं इतना विश्वास में मजबूत हूं कि कोई मुझे मार देगा ना फिर भी यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। ये पतरस किसके बारे में सोचता था? खुद के। बोलो किसके? बहुत बार हम भी खुद के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं ना, कि मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूं, मैं बहुत धर्मी व्यक्ति हूं, मैं बहुत विश्वास में अच्छा हूं। आपको पता है आपका विश्वास तब पता चलता है जब आपके जीवन में संकट और समस्याएं आती है। हालेलुया। अच्छी परिस्थिति में विश्वासी कहलाना बहुत सीधा और सरल है, पर जब दुख और संकट और सताव आता है ना, उन चीजों में खुद को विश्वासी कह के बतलाना, तब समझ में आता है हम कितने पानी में हैं। हालेलुया। समझ में आया? पतरस कहता है यीशु मसीह से, हे प्रभु मैं तेरे लिए मर जाऊंगा, मैं तेरे लिए अपने प्राण को दे दूंगा। ये पतरस की खुद के बारे में सोच थी, पर बाइबल क्या कहती है? आगे पढ़ना। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने पतरस को कहा, क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? हाँ? मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि मुर्ग बाग न देगा। आज मुर्गा तब तक बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा। जब तक तू 3 बार मेरा मरना तो छोड़, तू तो कहेगा भी नहीं कि मैं उस पर विश्वास करता हूं। हालेलुया। जितना पतरस खुद के बारे में नहीं जानता था उतना उसके बारे में कौन जानता था? परमेश्वर, यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु कहता, और हुआ कि नहीं वैसा? कितनी बार उसने इनकार किया? मुर्गा है ना, उस दिन मुर्गा गप बैठा था, चुप बैठा था, वो केवल कान लगाकर था। आज कितनी बार इनकार करेगा? कौन? तो मतलब मुर्गे के कान किसकी ओर थे? मुर्गा सुन रहा था। पहली बार इनकार किया, दूसरी बार इनकार किया, तीसरी बार इनकार किया, तब मुर्गे ने बांग दी। हालेलुया। यीशु मसीह को पता था, हे पतरस तू बहुत विश्वास की बातें करता है ना, तू कहता है कि मैं मर जाऊंगा, मैं तेरे लिए अपने प्राण को दूंगा। यीशु कहता है आज ही रात मुर्गा तब तक बांग न देगा जब तो तू 3 बार मेरा इनकार न करेगा। आपको पता है खुद पतरस नहीं जानता अपने विश्वास के बारे में, खुद पतरस नहीं जानता अपने समर्पण के बारे में, खुद पतरस नहीं जानता अपने आप के बारे में, इतना प्रभु जानता है। हालेलुया। तो मुझे एक बात बताइए, जो लोग खुद के बारे में नहीं जानते वो अपने लिए पत्नी ढूंढ पाएंगे? अरे बोलो बोलो। हम नहीं जानते कि हम आज क्या है और कल क्या होने वाले हैं। हालेलुया। आज हम बहुत अच्छे हैं, कल रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं, पर खुदा जानता है। बोलो परमेश्वर। इसलिए वो कहता है मैं ऐसा सहायक बनाऊंगा जो तुझसे मेल खाए। आमेन। तो ध्यान देकर सुने, जितने लड़के लड़कियां यहां पर है जिनकी शादी बाकी है, चेहरे देखकर पसंद न करें, क्योंकि मार्केट से हम भिंडी भी वही लाते हैं जो हरी दिखती है। मार्केट से हम भिंडी वैसे ही लाते हैं जो कैसे दिखती है। हाँ, एक्चुअली वही जहर होता है।
पीली वाली भिंडी जो होती है ना वो गाउठी कहलाती है। बोलो कैसी कहलाती है? और जिस पे पेस्टिसाइड वगैरह मारा, और जो हरी वाली होती है उसमें क्या मारा होता है? पर हम कौन सी खरीद कर लाते हैं? अरे तुम्हें भिंडी नहीं खरीदी जाती, तुम क्या अपने लिए लड़के और लड़कियां ढूंढोगे? हाँ, इतनी तो अक्ल है हमारी कि खुद के लिए जहर लेकर आते हैं। ध्यान देकर सुने, चेहरे देखकर पसंद नहीं किया जाता, पर्सनालिटी देखकर पसंद नहीं किया जाता। खुदा कहता है मैं ऐसा सहायक बनाऊंगा जो मेल खाए। हालेलुया। जिसका स्वभाव उसके स्वभाव के साथ मेल खाए। आमीन। पर ये बात केवल कौन कर सकता है? परमेश्वर। ये तुम और मैं नहीं कर सकते। आजकल के जवान लड़कों को देखो, अपने लिए खुद ही ढूंढ रहे हैं। अरे बाबा तुझे नहीं पता, तू खुद को भी नहीं जानता। हालेलुया। तुझे लगता है तू बहुत धर्मी, तू है नहीं, क्योंकि प्रभु कहता है आज 3 बार तू मेरा क्या करेगा? इनकार करेगा। ध्यान देकर सुने, तो हम अपने लिए पसंद नहीं कर सकते खुद के लिए। इसीलिए आपको पता है बाइबल में एक उदाहरण दिया है। बाइबल में एक बहुत विश्वासी व्यक्ति है जिसका नाम है अब्राहम। बोलो क्या नाम है? उसे विश्वास का पिता कहा गया है। बोलो विश्वास का क्या कहा गया है? यहां पर हम जितने बैठे हैं ना, हम में से एक भी नहीं विश्वास का पिता, पर अब्राहम को बाइबल में खुद परमेश्वर ने कहा है ये अब्राहम विश्वास का क्या है? पिता है। हालेलुया। वो अब्राहम जो विश्वास का पिता था ना, उसने भी अपने बेटे के लिए जब शादी का मन में आया तब उसने क्या किया पता है आपको? एक वचन निकाले, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 24 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 24 अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे पढ़े। अब्राहम अब वृद्ध हो गया था। अब्राहम अब वृद्ध हो गया था, उसकी उम्र हो चुकी थी। यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। हाँ। अब्राहम ने अपने दास से जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था कहा। अब्राहम ने अपने एक सेवक को, एक दास को, एक गुलाम को बुलाया और कहा अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख, मुझसे एक शपथ ले। हाँ, क्या ली? मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तुम मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच में रहता हूँ किसी को न लाएगा। हाँ। परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। अब्राहम को 100 साल के बाद बेटा हुआ था। बोलो कितने साल के बाद? जिसका नाम इसहाक है। बोलो क्या है? और उसके लिए लड़की ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है? लड़की। और ये काम अब्राहम किसको दे रहा है? अपने दास को। बोलो अपने सेवक को। हालेलुया। कितने लोग यहां पर बैठे हैं कि आप आपके बच्चों के लिए लड़की ढूंढने का काम आपके दासों को दोगे? करोगे ऐसा? नहीं। हम क्या कहेंगे? अपने भाई से कहेंगे, रिश्तेदारों से कहेंगे, किसी बड़े लोगों से कहेंगे कि मेरे बेटे के लिए अच्छी लड़की ढूंढो। पर ये अब्राहम किसको बोल रहा है? अपने एक सेवक को, अपने गुलाम को, अपने दास को वो कहता है। अरे जो काम माता पिता ने करने चाहिए ना, आजकल वही तो कर रहे हैं। आजकल माता पिता को लगता है ये हमारी जिम्मेदारी है, पर अब्राहम को वैसे नहीं लगता, जिसे विश्वास का बाप कहा गया है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, ये बाइबल का ये वो व्यक्ति है जिसकी वजह से इजराइल राष्ट्र पहचाना जाता है। हालेलुया। कि खुदा ने एक इतना बड़ा देश आशीषित किया एक व्यक्ति के विश्वास के द्वारा। ये वो अब्राहम है जिसने अपने बेटे के लिए, एक लौते पुत्र के लिए खुद नहीं गया वो बेटी ढूंढने, और अपने किसको भेज रहा है? वो दास को। इसका मतलब इतना हल्का काम बेटी ढूंढना, उसके लिए बहू ढूंढना इतना हल्का काम लगा अब्राहम को। दास को किस लिए भेजते पता है आपको? मार्केट में सब्जी लेने के लिए। जाओ ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, बराबर है ना? हाँ, ये काम होता है दासों का, ये गुलामों का काम था तब। और अब्राहम अपने दास को भेज रहा है, जा मेरे बच्चे के लिए, एक लौते पुत्र के लिए जो सबका वारिस है, जिसके पास बहुत सारी संपत्ति है, उसके लिए एक लड़की ढूंढ कर रहा। हालेलुया। पर आपको पता है वैसे नहीं था। अब्राहम का भरोसा अपने दास और अपने सेवक पर नहीं था। अब्राहम का भरोसा खुद पर नहीं था। अब्राहम का भरोसा जगत में किस पर नहीं था? 7 वचन को पढ़े, 7 वचन। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, अब्राहम उस सेवक को कहता है स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि में से लेकर जिसने मुझे चुना है और अलग किया है। हाँ, मुझसे शपथ खाई और कहा कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा। हाँ। वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा। वो परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को तेरे आगे भेजेगा। हाँ हाँ हाँ। कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए। तुझे नहीं ढूंढनी है, तुझे नहीं ढूंढनी है। तेरे आगे कौन जाएगा? स्वर्ग का दूत। बोलो कौन जाएगा? स्वर्गदूत। और स्वर्गदूतों को कौन भेजेगा? परमेश्वर। परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम का विश्वास खुद पर नहीं था,
अब्राहम का विश्वास सेवक पर नहीं था, अब्राहम का भरोसा परमेश्वर पर था। आमेन। तो अब्राहम ने अपने सेवक को कहा, तू जा और तेरे आगे परमेश्वर एक स्वर्गदूत को भेजेगा जो मेरे पुत्र के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढकर देगा। हालेलुया। आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है, बाप रे, एक लड़का शादी करने के लिए 20 फोटो देखता है। रिजेक्ट 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 रिजेक्ट। अरे क्या रिजेक्ट? देखो अब्राहम को, इसाक को पता भी नहीं बाप क्या कर रहा है। इसाक को इसके बारे में कुछ पता नहीं कि उसका बाप उसके लिए एक बहू एक पत्नी ढूंढ रहा है। हालेलुया। अब्राहम ने खुद ही डिसाइड कर लिया, और डिसाइड किया तो किया, किसको भेजा? दास को। और दास भी निकल गया क्योंकि उसको विश्वास था कि स्वर्गदूत आएगा। आमेन। इसे कहते हैं ढूंढना। परमेश्वर पर निर्भर रहो। हालेलुया। अगर आप चाहते हो ना कि ऐसा सहायक मिले जो आपसे मेल खाए, तो आपको पता है जिंदगी का ये सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन है। आमेन। हाँ, ध्यान देकर सुने। ये डिसीजन जो है ना, ये निर्णय जो है ना तुम्हारी जिंदगी का, अभी जिन्होंने शादी कर ली उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, ना खुदा कर सकता है। आपने अपने पैरों पर पत्थर मार लिया है, पर जिनकी बाकी है, बोलो जिनकी बाकी है, और इसकी भी होने वाली है, अभी ये भी कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अभी जो हुआ सो हुआ, मुझे नहीं पता क्या हुआ, पर ध्यान देकर सुने। पर जिनकी बाकी है उनके पास अवसर है। हालेलुया। जितने बच्चों की शादी बाकी है, मुंह देखकर पसंद करोगे तो पछताओगे। आपको पता है जब परमेश्वर आदम के लिए हवा को बना रहा था, तो वचन कहता है आदम को उसने गहरी नींद में डाल दिया। बोलो क्या कर दिया? तो आदम क्या कर रहा था? सो रहा था। बोलो क्या कर रहा था? तो सोते वक्त आंखें खुली होती है या बंद होती है? तो आदम जब हवा को खुदा बना रहा था, तब आदम क्या कर रहा था? आंखें बंद कर कर सो रहा था। क्यों ऐसा? अगर आंखें खुली रहती तो परमेश्वर को आइडिया देता आदम, नाक ऐसी ही चाहिए, कलर ऐसा ही मार, बाल ऐसे ही चाहिए, तो खुदा कहता है तू सो जा, मुझे पता है कैसी बनानी है। हालेलुया। बच्चों, जवानों, लड़के लड़कियों जिनकी बाकी है ना, ध्यान देकर सुने। बाल देखकर पसंद मत करो, चेहरा देखकर पसंद मत करो, कलर देखकर मत पसंद करो, वरना पछताओगे। वो भिंडी लेकर आओगे जो जहर है। हर सुंदर वस्तु अच्छी नहीं होती। हालेलुया। हाँ, धोखा न खाना। ध्यान देकर सुने। चूहे, चूहे पता है आपको? चूहे, उंदीर, अरे पता है क्या? हाँ, जब चूहे मारने होते ना घर में, तो क्या करते हैं? डायरेक्ट जहर डालते हो या उसको किसमें मिलाते हो? किसमें मिलाते हैं? खिचड़ी नहीं, जो उसको पसंद है। किसको? चूहों को। हालेलुया। उंदीर और चूहों को जो पसंद आता है ना, उसमें मिलाया जाता है। आप भी देखो, ध्यान देकर सुनने। अगर चूहों को पेड़ा पसंद है, समझो क्या पसंद है, तो हम चूहों से प्यार कर रहे हैं क्या पेड़ा लेकर? नहीं, तो हमें उसमें क्या मिलाना है? जहर। बोलो क्या मिलाना है? तो अगर हमें चूहों को मारना है ना, तो उसकी पसंदीदार चीज को लाना पड़ता है, और उसमें क्या मिलाना पड़ता है? तो चूहा जहर देखकर नहीं आता, क्या देखकर आता है? पेड़ा। बोलो क्या देखकर आता है? तो शैतान बहुत बार पेड़े में ही जहर मिलाता है, जो दिखने में कैसा होता है? सुंदर। हाँ, उसको पता है मारना ही तो है ना, मारना ही है। मेरा मकसद क्या है? मारना। इनको पता है ना, शैतान को पता है। ये सारे जो लोग होते हैं ना, चेहरे देखकर ही पसंद करते हैं। तो खुदा क्या, तो शैतान क्या करता है पता है आपको? उसी पेड़े में जहर मिलाता है, और आप लेकर आते हो घर। हाँ? अरे मुझे एक बात बताइए ना, साथीदार अगर आप चुनते हो ना, तो फिर आप में तकरार क्यों होती है? अगर मेल खाता है आपका साथीदार, तो क्यों नहीं जमता एक दूसरे के साथ? 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल लोगों को हो गए शादी करते हुए भी, पर फिर भी पति और पत्नी एक दूसरे से प्यार नहीं करते। फिर भी हम मेल नहीं खा रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में तकरार चालू है, फिर भी आज बहुत सारे परिवार अलग हो चुके हैं। ऐसा क्यों? इसका एक ही कारण है कि हमने केवल बाहरी रूप देखकर पसंद किया है। मेल खाए इसके बारे में हम सोचते नहीं। ये केवल कौन सोचता है? परमेश्वर। बोलो कौन सोचता है? तो खुदा पेड़ा ही देगा, जहर नहीं मिलाएगा। हालेलुया। जो आपके लिए अच्छा है ना, वही परमेश्वर ढूंढ के देगा, विश्वास करे। आमेन। हाँ, परमेश्वर गारंटी लेता है। बोलो क्या लेता है? बाकी कोई गारंटी नहीं लेगा। बाकी कोई गारंटी नहीं लेगा कि ये लड़का अच्छा है, ये लड़की अच्छी है। मैं लिख कर देता हूं, जो लिख कर देगा वही जेल में जाएगा।
ये सबसे कठिन चीज होती है शादी, एक दूसरे से जोड़ना। समझ में आ रहा है? हाँ, वो दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं और उसके बाद कोर्ट में उसको भी खींचा जाता है जिसने जोड़ी थी। हाँ, तुझे बहुत इच्छा थी ना इनकी जोड़ने की, चला भाई तू भी चल। हाँ, आपको पता है अगर अच्छा हुआ तो सब अच्छा कहेंगे, वरना इसकी वजह से हुआ। उस बेचारे ने तो अच्छा मकसद से जोड़ा था, पर आपको पता है सारा भांडा उस पर ही फूटेगा, इसकी वजह से हुआ। क्यों पता है? क्योंकि मेल नहीं खाता। बोलो क्या नहीं खाता? इतने साल अगर आपके विवाह को हो गए, अगर फिर भी आप खुश नहीं है, तो इसका मतलब है आपने ऐसे साथी को चुना है जो आपसे मेल नहीं खाता। पर मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, जीवित परमेश्वर के हाथों में आओगे, वो ऐसे ही साथीदार को देगा जो आपसे मेल खाए। आमीन। जो आपके परिवार को आशीषित करे। अब्राहम ने अपने सेवक को कहा कि स्वर्गदूत जाएगा और वह स्वर्गदूत एक लड़की तुझे दिखाएगा जो मेरे बेटे के लिए होगी। आमीन। और वो सेवक उसी विश्वास के साथ निकल गया। बोलो उसी विश्वास के साथ निकल गया। और एक वचन पढ़े आगे, उसी उत्पत्ति 24 और 61 को पढ़े, 61। हाँ, रिबका मिली उसे। तब रिबका अपनी सहेलियों समेत चली। हाँ, रिबका अपने सहेलियों समेत चली और ऊंट पर चढ़ के उस पुरुष के पीछे हो ली। अब रिबका मिल गई। रिबका को लेकर वो इसहाक के पास आ रहा है। आगे पढ़ना। इस प्रकार वो दास रिबका को साथ लेकर चला। हाँ, इस प्रकार वो दास रिबका को साथ लेकर चला। अभी आगे बढ़े। हाँ, इसहाक जो दक्षिण देश में रहता अब था। बाइबल कहती है रिबका को जब वो लेकर आ रहा था, इसहाक जो है जिसके लिए उस रिबका को लाया गया है, वो दक्षिण में रहता था। हाँ, लेरे नामक कुएं से होकर चला आता था। हाँ, सांझ के समय वो मैदान में ध्यान करने के लिए। सांझ के समय इसहाक मैदान में क्या करने के लिए गया था? ध्यान। बोलो क्या करने के लिए गया था? ध्यान क्या होता है? ध्यान क्या होता है? परमेश्वर की प्रार्थना। हालेलुया। इसहाक कहा गया था? ध्यान करने। बोलो कहा गया था? उसके लिए जब पत्नी ढूंढ कर ला रहे हैं, तब इसहाक क्या कर रहा है? प्रार्थना। बोलो क्या कर रहा है? वो व्हाट्सएप पर चेक नहीं कर रहा कैसी फोटो है, वो अपनी आंखों को बंद कर कर क्या कर रहा है? ध्यान कर रहा है। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए ऐसी सहायक दी जो उससे मेल खाए। बोलो जो उससे मेल खाए। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि खुदा आपके लिए कोई सहायक ढूंढे, तो आप अपनी आंखों को क्या करो? बंद। बोलो क्या करो? खुली आंखों से परमेश्वर नहीं देता। आमीन। जब एक लड़का या एक लड़की अपनी आंखों को खुदा की ओर करके बंद करती है ना, तब परमेश्वर आपके लिए अपने कामों को करता है। हालेलुया। बाइबल कहती है इसहाक ने अपनी आंखें बंद कर कर वो तो ध्यान कर रहा था, और परमेश्वर ने उसके लिए एक सुंदर लड़की जिसका नाम है रिबका उसे दे दिया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की समझ में आया कुछ? अरे बोलो ना हाँ या नहीं तो बोलो हाँ। तो जिनकी शादी बाकी है ना, इस पैटर्न पर चले तो आप आशीषित होगे। आमीन। हाँ, अब ना तो अपने आंखों को तकलीफ दो, ना तो अपनी बुद्धि को तकलीफ दो। खुदा को कहो प्रभु तुझे ही पता है, क्योंकि तू मुझसे भी ज्यादा मुझे जानता है। हालेलुया। जितना मैं अपने आप को नहीं जानता ना खुदा, उतना तू मुझे जानता है। तो इसलिए परमेश्वर मेरे लिए अनुरूप सहायक तू ही ढूंढ कर देना। हालेलुया। हाँ, जब परमेश्वर ने आदम के लिए हवा को बनाया, क्योंकि खुदा कहता है मैं ऐसा सहायक बनाऊंगा कि जो उससे क्या खाए? मेल खाए। जब परमेश्वर ने हवा को बना लिया और आदम के पास परमेश्वर लेकर आया, तो वचन कहता है उत्पत्ति उसका 2 और वचन 22 और 23 पढ़ना। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा। हाँ, 2 नहीं 2 22 और 23। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम से निकाली थी हाँ? स्त्री बना दिया और हाँ? उसको आदम के पास ले आया। हाँ? तब आदम ने कहा अब जब परमेश्वर जिस स्त्री को आदम के लिए बना कर लाया जो उससे मेल खाए, जब आदम ने उसे देखा तो कहा अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी, ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस मेरे है। मांस में का मांस है। आमीन। हाँ, ध्यान देकर सुनिए, ये मेरे जैसी है ऐसा नहीं कहा उसे, हड्डियों में की और मांस में का। इसका मतलब क्या हुआ? दुख में भी वो मुझे समझने वाली, सुख में भी मुझे, हर चीजों में मुझे जानने वाली, ऐसी खुदा ने बनाया है। हालेलुया। हड्डी में कहीं भी तकलीफ हो जाए, पूरा शरीर जो है ना उसे तकलीफ होने लग जाती है, क्योंकि एक ही हड्डी है। बोलो क्या है? एक ही हड्डी है। हालेलुया। हड्डी में की हड्डी। आमीन। ध्यान देकर सुने, ये पूरा हाथ है मेरा। इस हाथ में अगर यहां पर फ्रैक्चर हो जाए ना, बारीक सा यहां पर,
थोड़ा सा, फिर भी पूरा हाथ काम नहीं करता, क्योंकि हड्डी में की हड्डी है। हालेलुया। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा है कि हड्डी में की हड्डी। अगर पति को तकलीफ हुई ना, वही तकलीफ पत्नी को होनी चाहिए। पति खुश है ना, तो पत्नी भी खुश होनी चाहिए। एक दूसरे को समझने वाले, एक दूसरे को जानने वाले, एक दूसरे के साथ रहने वाले। भले आपको पता है, नौकरी से, काम से भले कोसों दूर हो एक दूसरे से, फिर भी मन से एक दूसरे के साथ जुड़े हो। हालेलुया। हड्डी में की हड्डी और मांस में का मांस। हाँ, ये परमेश्वर बनाता है जो हमसे मेल खाए। आमेन। ये है विवाह, कि जो जिंदगी भर एक दूसरे के साथ निभाने की शपथें खाते हैं। हालेलुया। सुख में, दुख में, अमीरी में, गरीबी में, सारी चीजों में जो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, वो है हड्डी में की हड्डी और मांस में का मांस। ये परमेश्वर बनाता है जो मेल खाए। हालेलुया। अगर कोई चाहता है कि सच में परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा करे, तो ध्यान देकर सुनना। परमेश्वर से मांगो कि प्रभु ऐसा सहायक तू दे जो मुझसे क्या करे, मेल खाए, जो हर चीज में मेरे स्वभाव से मेल खाए, मेरे विचारों से मेल खाए, मेरे परिवार से मेल खाए। हालेलुया। हम ऐसी व्यक्ति को लेकर आने वाले हैं अपने परिवार में। शादी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी पराई व्यक्ति को घर में लेकर आना है। वो आएगी, दो चीजें होगी, एक तो वो मेल खाएगी, एक तो परिवार को तोड़ देगी। सिंपल है। मेल नहीं खाया तो क्या होगा? तोड़ देगी। और वैसा होता है, वैसा होता है। बहुत बार क्या होता है पता है आपको? शादी से पहले ना पूरा परिवार जो होता है बहुत सुख और आनंद में एक दूसरे के साथ, भाई भाई से प्यार करता है, भाई बहन एक दूसरे से प्यार करते हैं, माँ बाप बेटे से प्यार। जैसी शादी हुई, ना भाई की भाई के साथ जमेगी, ना भाई की बहन के साथ जमेगी, ना माँ बाप की अपने बेटे के साथ जमेगी। क्यों? क्योंकि तू ऐसी चीज को लेकर आया है जो तुझसे मेल, तेरे परिवार से मेल नहीं कर, तोड़ देती है परिवार को। ध्यान देकर सुने, क्योंकि हम ऐसी व्यक्ति को घर में लेकर आए हैं जो मेल नहीं खाती। पर खुदा जिसको लाएगा ना, वो क्या करेगी? मेल खाएगी। वो आपसे भी मेल खाएगी, आपके परिवार से मेल खाएगी। हाँ, ध्यान देकर सुने। वो अपने सास ससुर की एक अच्छी बहू कहलाएगी, अपने पति के लिए एक अच्छी पत्नी कहलाएगी, अपने देवर के लिए एक अच्छी भाभी कहलाएगी। हालेलुया। जितने रिश्ते होंगे ना उस परिवार में, हर रिश्तों को वो निभाएगी। उसे कहता है मेल खाना। हालेलुया। समझ में आया? हाँ, ये इतना भी हल्के में मत लो शादी को, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आमेन। हाँ, और आजकल के बच्चे इसी को बहुत हल्के में लेते हैं। उनको लगता है बस पसंद आ गई तो कर लो शादी। अरे ऐसा नहीं होता बाबा। तुझे लगता है कि ये मेरी साथी है, हाँ, जोड़ी ऐसे नहीं बनती। वो मेल खाना जरूरी है। हालेलुया। ना तो तुम उसको जानते हो, ना तो वो तुझे जानती है। हाँ, केवल बाहर से जानते हो तुम, चेहरे से जानते हो तुम, पर आपको पता है बहुत सारी चीजें तो शादी के बाद पता चलती है कि इसका स्वभाव कैसा है, इसकी पसंद कैसी है। ये सारी चीजें शादी होने के बाद पता चलती है। और फिर एक दूसरे से जमता नहीं, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। इसका एक ही कारण है, क्योंकि हमने ऐसे व्यक्ति को चुना जो हमसे मेल नहीं खाती। और इसलिए परमेश्वर चाहता है हम ऐसी व्यक्ति को चुने जो मेल खाए। हालेलुया। और वो केवल कौन कर सकता है? परमेश्वर। मैं ऐसा सहायक बनाऊंगा। आमेन। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं करूंगा। बोलो कौन कर? उस वचन को फिर एक बार लास्ट टाइम पढ़े और फिर बस अब 5 मिनट में खत्म करूंगा मैं। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। मैं उसके लिए ऐसा मैं उसके लिए ऐसा सहायक बनाऊंगा। कौन बनाएगा? परमेश्वर। मैं। बोले मैं। परमेश्वर कहता है मैं। हाँ, ना माँ बाप, ना वो खुद, ना उसके रिश्तेदार, मैं बनाऊंगा। हालेलुया। बाइबल में कुछ चीजें ना परमेश्वर कहता है मैं करूंगा। बोलो कौन करेगा? मैं। अगर यहोवा घर को न बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम। हाँ, घर कौन बनाएगा? परमेश्वर कहता है मैं। साथी सहायक कौन बनाएगा? मैं। लाल समुद्र के 2 भाग कौन करेगा? तू। मूसा को किसने कहा? मूसा को परमेश्वर ने क्या कहा? अरे मुझे क्यों प्रार्थना करता है? लाल समुद्र के सामने मूसा खड़ा था। परमेश्वर मूसा को कहता है मुझसे क्यों चिल्ला रहा है? तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा लाठी।
तो कर समुद्र के ऊपर, समुद्र की क्या हो जाएंगे? तो लाल समुद्र कौन 2 भाग करेगा? तू। बोलो कौन? यीशु मसीह ने क्या कहा? जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मुझसे भी अद्भुत कामों को करेगा। इसका मतलब मुर्दों को कौन जिंदा करेगा? तू। बोलो कौन? अरे बोलो ना, तू। तू मतलब हम। लंगड़े कौन चलाएगा? तू। अंधों को कौन दिखाएगा? तू। हालेलुया। सारे चिन्ह चमत्कार कौन करेगा? तू। पर शादी कौन करेगा तेरी? मैं। परमेश्वर क्या कहते हैं? शादी कौन करेगा? घर कौन बनाएगा? हालेलुया। इसका मतलब क्या है? लाल समंदर के 2 भाग करना छोटी बात है, शादी करना बड़ी बात है। इसलिए परमेश्वर कहता है वो कौन करेगा? मैं। हमारा उल्टा है, हम खुदा से कहते हैं लाल समुद्र के 2 भाग तू कर, शादी में कर लूंगा। हे प्रभु, लंगड़ों को तू चला, शादी में अपने आप कर लूंगा। अरे नहीं आता भाई तुम्हें। आजकल के जवानों को कपड़े नहीं लेते आते अच्छी रीति से, फटी हुई जींस लेकर आते हैं, और तुम शादी करोगे कैसे? हाँ, ध्यान देकर सुने। इसलिए खुदा कहता है ये बात कौन करेगा? मैं। बोलो कौन? मैं। बोले यीशु मसीह की मुझे सच बात बताना, ये सारी जो स्टाइल और फैशन होती है ना, वो कितने साल तक होती है? जवान लड़के यहां पर है ना, शादी से पहले पहले ना 35 साल तक फैशन में रहते हैं, उसके बाद जैसे 40 साल के ऊपर आए अच्छे से कपड़े में आते हैं। बराबर है ना? हाँ। ऐसा क्यों? 40 साल के बाद हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, उसके पहले फटी जींस भी चलती थी। ऐसा क्यों? नहीं, फैशन नहीं। इसका मतलब ऐसा हुआ कि 40 साल के बाद हमें बुद्धि आई कि आज तक हम फटे हुए पहन रहे थे। हाँ या नहीं? अगर फैशन ही है ना तो 50 साल में भी वही पहनो ना। समझ में आया? 35 साल तक फैशन है और 40 के बाद ऐसे पैंट और शर्ट। तो क्या हुआ फिर? 40 साल के बाद हमें समझ में आया, अरे ये तो फैशन नहीं थी, ये तो मैं भिखारी था तब। अरे हाँ या नहीं? ये फैशन नहीं है। आपको पता है हमें समझ तब आती है। बोलो क्या आती है? और उसी फैशन के चक्कर में हम लड़की भी चूज कर लाते हैं, जब हमें यह भी नहीं पता होता कि हम कैसी पहने, तब हम लड़की को ढूंढ कर लाते हैं। तो मुझे एक बात बताए, आंखें भी कब खुलेगी? 40 साल के बाद। ये किसको लेकर आया? अरे बोलो यीशु मसीह की। फिर भी कुछ है जो सुनेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, वो खुद ही ढूंढेंगे। हाँ, ढूंढो, फेसबुक पर ढूंढो, इंस्टा पे ढूंढो ना। तुम्हें लगता है प्रभु चमत्कार तू कर, बाकी अपना खाओ, मैं कर लूंगा। हाँ, अपने लिए साथीदार मैं ढूंढ लूंगा, मुझे पता है कैसा चाहिए मुझे। नहीं, आप नहीं जानते, केवल खुदा ही जानता है। हालेलुया। परमेश्वर को ही पता था कि अब्राहम के लिए सारा कैसी होनी चाहिए, आदम के लिए हवा कैसी होनी चाहिए। आमेन। ये परमेश्वर ही कर सकता है। कुछ चीजें अपने जीवन में जो है ना, वो खुदा पर छोड़ दो। हालेलुया। बाकी बड़ी बड़ी चीजें तुम खुद कर सकते हो विश्वास के द्वारा। आमेन। भूतों को निकालना बड़ी बात नहीं है, चमत्कार करना बड़ी बात नहीं है, लंगड़ों को चलाना बड़ी बात नहीं है। बाइबल कहती है पूरे विश्वास की बातें हैं। हालेलुया। विश्वास से प्रभु कहता है कि तुम उस पेड़ को कहोगे कि निकलकर समुद्र में गिर जाए, फिर भी होगा। बोलो फिर भी होगा। पर शादी कौन करेगा? नहीं। परमेश्वर कहता है शादी कौन करेगा तेरी? नहीं। घर कौन बनाएगा? नहीं। आमेन। तो इसका मतलब परमेश्वर की नजर में शादी और घर बहुत बड़ी बात है। जो खुदा चाहता है मैं अपने हाथों से करूंगा। आमेन। जो बिगड़ना नहीं चाहिए। बोलो बिगड़ना नहीं चाहिए। इसलिए खुदा चाहता है कि आप पूरी रीति से आशीषित हो, बाद में पछताना न पड़े। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि इस काम को हम खुदा के हाथों में सौंपे। आमेन। कि विवाह को परमेश्वर उसकी योजना में बनाए और हम सब आशीषित हो जाए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा शायद ना। शादी जिनकी हुई है ना, उनका टेंशन नहीं है मुझे, जिनकी बाकी है ना उनका टेंशन है। उनको समझ में आना चाहिए। आनंद भाई, तुम्हारे लिए दुआ है हमारी, प्रभु तुम्हें आशीषित ही करेगा। पर जितनों की बाकी है ना, उन्होंने सुधरना चाहिए। अपने लिए खुद न ढूंढे, माँ बाप भी नहीं ढूंढ पाएंगे, खुदा ही ढूंढ पाएगा। हालेलुया। हाँ, ध्यान देकर सुने। आजकल माँ बाप भी क्या ढूंढते हैं? नौकरी वाला चाहिए ना,
कमाने वाला चाहिए, पैसे वाला चाहिए, दारू पीकर घूमेगा फिर भी चलेगा। हाँ, बाहर जाके क्या उधम मचाता है नहीं पता, पर घर है उसके पास, बंगला है उसके पास, वाह रे वाह। अरे माँ बाप, सच में तुम तुम्हारी बेटी से प्यार करते हो? अगर प्यार करते हो ना तो पैसों को देखकर नहीं, उसके चरित्र को देखकर चूज करो। हालेलुया। क्या करोगे उस बंगले का और क्या करोगे उस गाड़ी का अगर उसमें ही ठिकाना नहीं है तो? समझ में आ रहा है कुछ? आजकल वही तो, माँ बाप भी अच्छी रीति से नहीं चूज कर पाते अपने बच्चों के लिए। वो भी तो पैसों को ही देख रहे हैं, वो भी तो घरदार को ही देख रहे हैं, वो भी तो गाड़ी बंगला ही चाहते हैं। वो ऐसे नहीं चाहते कि एक अच्छा लड़का मिले, एक अच्छी लड़की मिले जो प्रभु का भय माने, जो परमेश्वर के वचन में चले। आजकल तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पास्टर से तो कोई शादी नहीं करना चाहता। प्रभु का दास कहाना तो लड़कियों को लगता है ये कुछ काम का नहीं, अरे वही सबसे काम का है। हालेलुया। क्योंकि जगत की सारी बातों से उसने खुद को अलग कर दिया है। आमीन। मैं प्रमोट नहीं कर रहा, पर मुझे आत्मा कह रही इसलिए बोल रहा हूं। समझ में आ रहा है? हाँ, ये तो हमारी सोच है, हमें तो पैसे वाले चाहिए, हमें तो कमाने वाले चाहिए। अरे पर ध्यान देकर सुने, परमेश्वर मेल खाने वाला बनाता है। आमीन। जो आपके जीवन से मेल खाए, जो आपको सुखी रखे, जो आपको आशीषित करे, जिसके साथ आप रहे तो आपका जीवन आशीषित बने। आमीन। तो भले वो पैसे वाला हो पर प्रभु का भय मानने वाला भी होना चाहिए। आमीन। भले उसके पास गाड़ी बंगला हो, नौकरी करता हो, पर वो चर्च में जाने वाला भी होना चाहिए। हालेलुया। गलत बातों से दूर रहने वाला भी होना चाहिए, परमेश्वर का भय मानने वाला भी हो। अगर नहीं है तो उसका पैसा कुछ काम का नहीं। बहुत सारी बच्चियां बाद में रोती है, हाँ, क्योंकि बोलती है चेहरा देखकर पसंद किया था, पैसा देखकर पसंद किया था, पर बाद में जिंदगी भर रोना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो घर पर टाइम पर आता ही नहीं, आता है तो पीकर आता है। ये सारी चीजें बहुत लड़कियों के जीवन में आती है। इसका एक ही कारण है कि आपने ऐसे लोगों को चुना जो केवल आपकी आंखों की अभिलाषा थी। परमेश्वर की ओर देखे और खुदा को कहे, प्रभु आप मेरे लिए ऐसा चुन कर देना जो मुझसे मेल खाए। आमीन। मैं विश्वास के साथ कहता हूं आपका जीवन आशीषित होगा। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। तो आज का वचन सबके लिए था, है ना? हाँ। अभी जिनकी शादी हो चुकी है, आप केवल प्रार्थना ही कर सकते हैं कि खुदा इसको बदल। वो बदल सकता है। आमीन। अगर वो लाल समुद्र के 2 भाग कर सकता है तो वो बदल सकता है। तो आपके पास उतना ही चांस है कि आप प्रार्थना करें, हो सकता है बदल जाए। आमीन। हाँ, और जिनकी हुई नहीं है उनके पास तो बहुत अच्छा चांस है कि खुदा से मांगे, परमेश्वर एक योग्य ऐसा सहायक आपके लिए दे जो आपके साथ क्या करे, मेल खाए। और आनंद भाई की तो कल शादी है, रात भर प्रार्थना में रहे भाई। आज की रात तुम्हारे पास है प्रार्थना के लिए ना। स्वीटी को प्रभु आनंद के लिए आशीष का कारण करे। आमीन। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव, उसके लिए तो एक पल काफी है। इसके पास रात पड़ी है आज, अगर आज रात खुदा के पास घुटने टेकर मांगेगा तो परमेश्वर स्वीटी को इस रीति से लाएगा कि इस परिवार के लिए वो आशीष का कारण बने। हालेलुया। क्योंकि ये केवल परमेश्वर ही कर सकता है। आमीन। तो अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर हमारे परिवार को आशीषित करे तो कुछ बातें खुदा के हाथों में सौंप दे कि परमेश्वर उन कामों को करे। अपनी आंखों को बंद करे, इस समय हम प्रार्थना में जाए। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, आज आपने हमसे बात की है। पिता, आप चाहते हो कि जीवन के इस निर्णय को हम अपने मन से, अपनी इच्छा से नहीं प्रभु, पर पिता आपकी आत्मा से करें। हाँ प्रभु जी, हम आप पर निर्भर हो प्रभु, हम आप पर भरोसा रखें, हम आप पर विश्वास करें, अपनी आंखों को हम बंद करें। हाँ, हम खुदा से मांगे प्रभु जी, अगर घर को आप न बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। हाँ प्रभु जी, हम पिता अपने घर को आपको बनाने दें, क्योंकि जब तक आप न बनाए तब तक हमारा घर नहीं बन सकता, तब तक हम आशीषित नहीं हो सकते। प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। प्रभु जी, हम चाहते हैं कि हर परिवार को आप आशीषित करें। जैसे आज आनंद यहां पर है, कल उस विवाह में वो जुड़ने वाला है स्वीटी के साथ। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आज की रात में उसके लिए भी मांगता हूं, जब स्वीटी इस घर में आए, इस घर के लिए एक आशीष का कारण बने, उसके परिवार के लिए एक आशीष का कारण बने, उसके व्यक्तिगत जीवन के लिए एक आशीष का कारण बने। इस रीति से विश्वास के साथ चलने के लिए आनंद को आप सहायता करें। और जितने भी बच्चे यहां पर हैं जिनकी शादी नहीं हुई है प्रभु, वो आप पर भरोसा रखें। हाँ प्रभु, वो आपसे सहायक को मांगे कि जो उनसे मेल खाए।
अपनी मन की अभिलाषाओं से नहीं, पर हम आपकी इच्छा से चले, आपकी आत्मा से चले, क्योंकि आप ही हो जो घर को बनाते हो, आप ही हो जो घर को आशीषित करते हो। एक छोटा सा कोरस ले और हम प्रार्थना करें। बस 2 मिनट में हम प्रार्थना करेंगे और समाप्त करेंगे। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हर एक व्यक्ति अपने आंखों को बंद करे। बस कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए विश्वास के साथ परमेश्वर के चरणों में आए। जितने परिवार यहां पर हैं, अगर एक दूसरे के साथ नहीं जमता, तकरार है, तो आज खुदा से मांगे, प्रभु आज मेरे भी परिवार में आप काम करो पिता, क्योंकि जब तक घर को यहोवा न बनाए, बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। आज अपने परिवार को, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर एक नया आकार देगा। मेरे जीवन में नया काम करे प्रभु, मेरे जीवन में नया काम करे प्रभु, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम करे प्रभु, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम करे प्रभु, मेरी आत्मा में नया काम करे। सब मिलकर गाए। मेरी आत्मा में नया काम करे, मेरी आत्मा में नया काम, मेरी आत्मा में नया काम, मेरी आत्मा में नया काम करे प्रभु, मेरी आत्मा में नया काम, मेरी आत्मा में नया काम, मेरी आत्मा में नया काम, मेरे परिवार में नया काम करे प्रभु, मेरे परिवार में नया काम करे प्रभु, मेरे परिवार में नया काम, 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 मेरे परिवार में नया काम करे, मेरे जीवन में नया काम करे प्रभु, मेरे जीवन में नया काम करे प्रभु, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम करे प्रभु, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम करे। धन्यवाद पिता, आप हमारे जीवन में एक नए काम को आप करें, हर परिवार में एक नए काम को आप करें, भाई आनंद और स्वीटी के जीवन में एक नए काम को आप करें प्रभु, क्योंकि जब तक आप कुछ नहीं करते, कुछ नया नहीं होता। इसलिए पिता, हम प्रार्थना करते हैं, हर परिवार को आप ऐसे बनाए कि वो एक दूसरे के साथ मेल खाए। इस रीति से बनाने के लिए आप हर एक परिवार को सहायता करें प्रभु, हर परिवार में आप काम करें, विशेष तौर पर आनंद और स्वीटी के जीवन में भी आप काम करें प्रभु जी, कि वो एक दूसरे के साथ मेल खाए। धन्यवाद, आज आपके जीवित वचन में रहकर आपने हमसे बात की है। केवल सुनने वाले नहीं, पर वचन के अनुसार चलने वाले हम बने, ऐसा होने दीजिए। जिस बीज को यहाँ पर बोया गया, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाए। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन।